यो भाई लोग पार्ट 39। हाँ, आज की वीडियो भी थोड़ी सी लेट देखने को मिलेगी तुम्हें, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि डेली लॉन्ग वीडियोस अपलोड होती रहे। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं साइटामा वर्सेस जेनोस। हाँ, इन दोनों का मैच फिर से होने वाला है। जो हमने सीजन 1 में देखा था वो फिर से होने वाला है, और इस बार जेनोस बहुत ज्यादा पावरफुल है पिछली बार से। तो आज के एपिसोड में देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि क्या होगा भाई। और हम आज के एपिसोड में एक अलग ही जगह पे पहुंचते हैं, अलग ही फॉरेस्ट वाले एरिया में, और वहां पे एक मॉन्स्टर जमीन में पड़ा हुआ, उसके खून बिखरे जा रहा है, और वो मॉन्स्टर बोलता है गॉड के बारे में पूछ रहे हो तुम, क्या बात कर रहे हो, मैं तो नहीं जानता ये गॉड वगैरह को। अब ये पूछा किसने है? ये फ्लैश ने पूछा है इस मॉन्स्टर से, जिसमें फ्लैश आगे बोलता है हाँ मेरे को लगा ही था कि तुम्हारे जैसे बंदे को गॉड जैसे बीइंग का कुछ पता ही नहीं होगा। तुमसे मैं वो क्वेश्चन पूछता हूँ शायद जिसके बारे में तुम्हें पता हो। मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ मॉन्स्टर एसोसिएशन के बच्चे कुछ बंदों को। अब वो एक पेपर पे दिखाता है। तुम लोग बोल रहे थे ना कि वरना मॉन्स्टर कहाँ गई फ्लैश से ढूंढ रहा है। वो पेपर पे वही मुनेको को बना के दिखाता है और पूछता है कि ये मॉन्स्टर कहाँ पे है। फ्लैश पूछ ही रहा होता है, तब तक वो मॉन्स्टर अपनी एक टेंटिकल जमीन में घुसाड़ता है और फ्लैश के जस्ट पीछे से उस टेंटिकल को निकालता है, फ्लैश को पीछे से मारने के लिए। और ये बोलता है कि मुझे तो थोड़ी पता है ना, मुझे उससे घंटा मतलब कि वो है कौन, क्या है क्या नहीं है। भाई जिसकी तरफ तूने अटैक किया है वो फ्लैश है। अगले ही सीन में हम देखते हैं फ्लैश ने वो पूरे के पूरे मॉन्स्टर को काट मारा है, उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए एंड फ्लैश इज लाइक वाह कुछ नहीं हो सकता। और फ्लैश उस पेपर को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये उन लोगों में से, मतलब ये बंदी, मतलब ये मुनेको, ये बनाए मॉन्स्टर उन लोगों में से जिनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ था गॉड के साथ। मुझे इसे कैप्चर करना ही होगा, मतलब कोई और हीरो उसे पकड़ ना ले उससे पहले मुझे इसे पकड़ना होगा। कहीं कोई और हीरो इसे पकड़ के मार दे, पहले मुझे इसे कैप्चर करना होगा। तभी फ्लैश सोच रहा होता है कि शायद मुझे उससे मदद लेनी चाहिए, मतलब साइटामा से। तभी फ्लैश सोचने लगता है कि उसका जो टैलेंट है काफी डिसेंट है, काफी डिसेंट टैलेंट नहीं है, वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तेरे से। और ये बंदा आगे क्या बोलता है, अगर साइटामा का एक टॉप टियर मेंटोर होगा तो साइटामा काफी यूजफुल हो सकता है। साइटामा का स्टूडेंट है जेनोस, जो इसकी रैंक के एकदम पास है, फ्लैश की रैंक के, और ये सोच रहा है कि साइटामा कोई अच्छा मेंटोर हो। वाह, ये बोल के वहां से वो चलने लगता है। तभी हम एक और एस क्लास हीरो को देखते हैं, टैंक टॉप मास्टर को, जो अब बहुत ज्यादा पतला हो चुका है, पहले से एकदम फिट हो चुका है, दे दनादन रिप्ड बॉडी बन चुकी है उसकी, पसीने पे पसीने फेंके जा रहा है, वर्कआउट कर रहा होता है वो। टैंक टॉप अपने आप को देख के सोच रहा होता है कि जो ब्लिजर्ड ने पावर अप दिया था, मतलब तब उसने बॉम्ब की पावर लेकर और अपनी पावर के साथ मर्ज करके हमारे टैंक टॉप मास्टर के अंदर डाली थी ना, जिससे इसकी जान बची थी, मरने से बचा था ये, उसी की बात कर रहा है कि वो पावर अप काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन अब देखने से ऐसा लग रहा है कि उसका इफेक्ट कम हो चुका है मेरी बॉडी में से, मतलब वो पावर अप जा चुका है। खैर जो भी हो, और वो मीटिंग कर रहा होता है। एक बार जरा बोर्ड पे देखो मीटिंग कौन सी हो रही है, 37th टैंक टॉप मीटिंग, टॉपिक है इलास्टिसिटी हमारा टैंक टॉप मास्टर मीटिंग कर रहा होता है कि सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं ना, जितनी हमारी रेगुलर टैंक टॉप मीटिंग में रहते हैं, मतलब ये सारे के सारे टैंक टॉप के बंदे हैं जो इसके जूनियर हैं, इसके असिस्टेंट है, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, सारे के सारे हीरोज वही हैं। जिसमें से एक बंदी बोलती है कि नहीं पहले तो काफी सारे लोग थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पता चला कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने जितना बड़ा अटैक किया था, जितना बड़ा उसका स्केल था, तो बहुत सारे हीरोज छोड़ के जा चुके हैं हमारा ग्रुप। इनफैक्ट कुछ ए क्लास के बंदे भी छोड़ के जा चुके हैं। और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने देखा था कि तुम इतना ज्यादा कोशिश कर रहे थे, इतना ज्यादा मेहनत कर रहे थे उस फाइटिंग में, लेकिन वो डरपोक लोग यहाँ से चले जा चुके हैं। जिसमें टैंक मास्टर बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उन्हें चेज नहीं करने वाले हैं जो छोड़ के जा चुके हैं, हम उनके लिए थैंकफुल रहेंगे जो अभी हमारे साथ खड़े हुए हैं। आय हाय हाय, सोच रहे हो कितनी कैजुअली, कितनी हैवी लाइन बोल दी गई है यहाँ पर, जिसमें टैंक मास्टर आगे बोलता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई नया लोग आने वाले हैं। तभी एक साथ गेट खुलता है एंड दे आर लाइक एक्सक्यूज मी, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये तीनों सी क्लास के ही बंदे होते हैं, ह्योतोको, गैस मास्क और हमारा स्टेडलेस मास्क। ये तीनों अपने कपड़े उतारते हैं और ये तीनों एक साथ चीख के बोलते हैं कि हम बहुत ज्यादा डीपली मूव हो चुके हैं टैंक टॉप मास्टर की परफॉर्मेंस से, क्योंकि सब लोगों ने देखा था ना कि टैंक टॉप मास्टर किस तरीके से लड़ रहा था अभी पिछले ही आर्क के अंदर जो हमने देखी थी, मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क। तो उससे एकदम ये चार्ज हो चुके हैं कि टैंक टॉप मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल है और वो चाहते हैं कि वो टैंक टॉप के साथ टीम में आए, ग्रुप में आए, उसके साथ ट्रेनिंग करें। तभी पीछे से जो पुराने टैंक टॉप मास्टर के ग्रुप के बंदे होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि नए कैंडिडेट्स आए, और उन्हें देख के टैंक टॉप मास्टर बोलता है कि थैंक्स यहाँ पे आने के लिए, हम सब साथ में ट्रेन करने वाले हैं और अटेन करेंगे फर्दर मास्टरी टैंक टॉप वियरिंग की। सीन शिफ्ट होता है, मतलब बेसिकली हम एस क्लास के हीरोज को देख रहे हैं लाइन बाय लाइन, क्योंकि इतने टाइम से हमने एस क्लास हीरोज को देखा ही नहीं है ना, बहुत सारी चीजें डिफरेंट चल रही है सिस्टर आर्क में, तो इसलिए हम डिफरेंट एस क्लास हीरोज को देख रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली नेक्स्ट पैनल में एक रेड लाइट के ऊपर एक बंदा चिकन के से, उसने एक चिक के से, एक चूजे के से कपड़े से पहन रखे हैं और वो बच्चों को रोड क्रॉस करा रहा होता है। तुम इसे देख के बता सकते हो कि कौन है, बिना वीडियो को आगे करे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर तुम इसे पहचाने हो या नहीं। पहले ही लुक के अंदर अगर तुम सिचुएशन को देखोगे उससे पता चल जाएगा ये है कौन। वो चूजा पास ऑन कर रहा होता है और तभी बच्चे जहां से रोड क्रॉस कर रहे होते हैं वहां सामने चाइल्ड एम्पर खड़ा होता है। उस चाइल्ड एम्पर को देख के वो बंदा बोलता है कि चाइल्ड एम्पर यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी ये दोनों, ये चिक मतलब जिसने एक चिक की ड्रेस पहनी हुई है और चाइल्ड एम्पर, एक कॉफी शॉप में जाते हैं और वो बंदा बोलता है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा वीकेंड स्टेट में जा चुका हूँ और मैं एक चिक मैन बन चुका हूँ, तब तुमने मुझे हराया था, अब तो तुम समझ गए होगे ये कौन है। वो बंदा आगे बोलता है कि तुम ये सोच रहे होगे ना कि अगर मैं पावर को गैदर करता रहूंगा और भी ज्यादा स्ट्रांग होता रहूंगा और भी ज्यादा बड़ा होता रहूंगा तो मैं दोबारा से फीनिक्स मैन बन जाऊंगा, है ना। हाँ, ये हमारा फीनिक्स मैन है। और एनिमे ने इतनी ज्यादा नाइंसाफी करी थी ना फीनिक्स मैन वर्सेस हमारे चाइल्ड एम्परर की फाइट में, बस मतलब अनबेरेबल टू वॉच था वो वाला सीन। लिटरली भाई मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर रखा है 8 घंटे 8.5 घंटे वाली वीडियो पोर्शन में, देखने को मिल जाएगा तुम्हें। इनकी फाइट वन ऑफ
दी लीजेंडरी फाइट्स में से एक है। सीरियसली बहुत बढ़िया फाइट थी वो, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल थी, बहुत सारी बातें हुई थी उसमें। हमारा फीनिक्स मैन आगे बोलता है कि किसने सोचा था कि मेरा साइज इतना ही रहेगा और मैं ऐसे ही रहना चाहूंगा, जिसमें तभी हमारा चाइल्ड एम्परर नीचे से गन पॉइंट कर देता है चिक मैन की तरफ और हमारा फीनिक्स मैन आगे बोलता है अरे नहीं भाई शांत हो जा, ठीक है, मैं एट दिस मोमेंट एक पावरलेस रेयर क्रीचर हूं बस, और मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लाइफ में, सोसाइटी में जिंदगी जीने के लिए अपनी चैरिटी करके। मतलब बेसिकली हमारा फीनिक्स मैन बहुत ज्यादा सुधर चुका है। तभी विंडो पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, चिक गए वो हाथ हिला रहे होते हैं, ये इधर से हाथ हिलाने लगता है, वो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा बदल चुका है हमारा फीनिक्स मैन। और हमारा फीनिक्स मैन आगे बोलता है कि जो अभी मेरा काम है मैं उसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो क्या चाहते हो तुम मेरे से। सामने से हमारा वो भाई साहब जूस पीते हुए बेसिकली चाइल्ड एम्परर बोलता है जिस डार्क साइड की तुमने बात करी थी कि हमारे हीरो एसोसिएशन की एक डार्क साइड है जो तुमने मुझे दिखाई थी, वो सच निकली है। तो मुझे तुम अपना सोर्स बताओ कि ये इंटेल, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आई कहां से थी, जितनी भी तुम्हारे पास जानकारी है मुझे सब चाहिए। मतलब बेसिकली एट दिस मोमेंट चाइल्ड एम्परर जगह जगह जाके ये तहकीकात कर रहा है हीरो एसोसिएशन के बारे में, सारी की सारी डिटेल्स निकाल रहा है कि कितने काले धंधे करता है वो। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, हम एक और एस क्लास हीरो पर पहुंचते हैं और बहुत सारा वेट एक साथ जमीन में गिरता है। हाँ, वेट देख के समझ गए होगे तुम, डार्क साइड। वो थक रहा होता है बहुत ज्यादा, धे धना उससे पसीने पे पसीने आ जा रहे हैं और वो उस वेट को नीचे रख के बोलता है नहीं ये इनफ नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। और वो अपनी टी शर्ट उतारता है और डार्क साइड सोच रहा होता है फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं कितना अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ, मैं दिन पे दिन ट्रेन किए जा रहा हूँ, हार्डर ट्रेन किए जा रहा हूँ, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और मैं अभी भी डरता हूँ नेक्स्ट बैटल से, जो भी अब अगली लड़ाई होगी मैं अभी भी उससे डरता हूँ। और हम उसे देखते हैं जैसे वो टी शर्ट उतारता है, तुम्हें याद है ना उस अगली मॉन्स्टर ने वो एसिडिक स्पीड फेंक के मारी थी, इसके दोनों हाथ की स्किन जल गई थी, चेस्ट का पूरा एरिया जल गया था, तो ये हील नहीं हुआ, ये अभी भी जला हुआ है पूरा पोर्शन इसका। और ये बंदा मतलब इट इज लाइक ये मेंटली इतना ज्यादा खत्म हो चुका है ना एट दिस मोमेंट, ये बोल ही रहा होता है कि मैं अब हैंडल नहीं कर सकता हूँ इस थॉट को, इस वेट को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी पीछे से म्यूजिक भी उसे देख रही होती है, मतलब इतना ज्यादा मेंटली खत्म होते हुए उसे भी उसका सामने इमोशनल ब्रेकडाउन दिख रहा होता है। खैर फिर सीन शिफ्ट होता है, हम बहुत सारे लोगों को भागता हुआ देखते हैं, चीकम चिल्ली मचा रखी है और उनके पीछे बहुत ही सारे, हाँ मतलब बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स आ रखे हैं। और हमें न्यूज रिपोर्टर बताता है कि ये वाइस सिटी है और बहुत सारे ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स एक साथ इकट्ठे हो गए, पता नहीं कहां से आ गए और ये अपने आप को फॉरेस्ट फोक बता रहे हैं और ये गवर्नमेंट बिल्डिंग, रोड सब कुछ बंद हो रखी है, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं। तब हम उन मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है, वो मॉन्स्टर बोल रहे होते हैं कि हम इस पूरे प्लेनेट को मतलब अर्थ को हरा भरा बना के रहेंगे। इस पूरे प्लेनेट को हरा भरा कैसे बनाएंगे भाई साहब, ये पेड़ वगैरह उगाएंगे। और पेड़ वगैरह कैसे उगाएंगे, उसके लिए फर्टिलाइजर्स चाहिए। फर्टिलाइजर क्या यूज करेंगे, ह्यूमन की कॉप्स, मतलब जितना भी ह्यूमन रेस है उस पूरे ह्यूमन रेस को खत्म करके ह्यूमन रेस की खाद बनाएंगे और उस खाद से ये इस प्लेनेट को हरा भरा करेंगे। वाह बहुत अच्छा प्लान है दोस्त। और ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब एक बंदे का डिजास्टर लेवल होता है टाइगर और ये इतने सारे हैं। तभी उनके सामने से एक डायनामाइट उड़ता हुआ आता है और उनके मुंह पे फटता है, तो थोड़े से डैमेज होता है उनके ऊपर और हमें दिखाया जाता है किसने मारा है। एक हीरो आ चुका है वहां पे इन्हें रोकने के लिए, डायनामाइट मैन। और ये बंदा बोलता है कि मैं ये बता भी नहीं सकता हूँ इससे कुछ इफेक्ट हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने भी इसने मारा वो इतनी इजीली रीजनरेट कर ले रहे हैं और इतने सारे नंबर में तो है, उनसे तुम क्या ही कर लोगे। और डायनामाइट मैन बोलता है कि हम काफी लकी है कि ये बहुत ज्यादा स्लो है। और उसके अलावा यहाँ पे और भी हीरोज हैं, एक बी क्लास का है, एक और सी क्लास का है और एक ए क्लास का हीरो है जिसकी रैंक है 11, मतलब इसकी रैंक साइटामा से ऊपर है, जो बेसिकली मैजिक कर सकता है। और ये अपनी छड़ी घुमाता है और अपनी टोपी घुमाने लगता है, छड़ी में से स्मोक स्क्रीन निकालता है और अपनी टोपी में से बहुत सारे सेवेज व्हाइट क्रोज निकालता है उन पर अटैक करने के लिए। और जैसे ही अपना अटैक करता है ये वहां से भागने लगता है सामने और ये बोलता है कि हम ना इसे पुशपाश करने वाले हैं, मतलब बीच में रास्ता बनाते हुए इनमें धकेलते हुए हम आगे निकल जाएंगे यहाँ से। अब ये भाग ही रहे होते हैं, तभी इनके पैरों के साइड में से जड़ें आने लगती हैं और इन्हें पकड़ लेती हैं और धीरे 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 पैरों में से इनकी पूरी बॉडी में फैल जाती हैं वो जड़ें और इन्हें पूरा जकड़ लेती हैं और इनका गला वाला घोट के मारती हैं वो। तभी पीछे से हमारा टैंक टॉप मास्टर और उसकी गैंग आ जाती है, टैंक टॉप टैकल लेके मारते हैं वो, जिससे वो जड़ें टूट जाती हैं उन पेड़ों से, उन मॉन्स्टर से, और मॉन्स्टर्स पीछे धकेल देती हैं वो। ये चारों हमारे हीरोज जमीन में गिरते हैं जो जड़ों में जकड़ चुके थे। देयर लाइक टैंक टॉप मास्टर यहाँ क्या कर रहा है। टैंक टॉप मास्टर सीधा बोलता है कि रुकने की जरूरत नहीं है, हमें फॉलो करो। मतलब बेसिकली ये टैंक टॉप मास्टर उसकी टीम आगे धकेलती हुई जाएगी इन सारों को और ये पीछे पीछे इन्हें फॉलो करते रहेंगे जिससे ये यहाँ से निकल पाए बाहर। भागे जा रहे होते हैं, बहुत सारे को उड़ाते हुए जा रहे हैं टैंक टॉप मास्टर, उसके सारे के सारे लोग इधर उधर उड़ाते जा रहे हैं उन मॉन्स्टर्स को और वो पीछे पीछे फॉलो किए जा रहे हैं। और एक हीरो बोलता है कि हम आ चुके हैं यहाँ पे। तभी हमारा टैंक टॉप मास्टर जो इजीली सबको उड़ाते हुए आ रहा था, एक मॉन्स्टर में जाके वो रुक जाता है, जो अभी तक इतनी स्पीड से चल रहा था वो एक साथ झटके में रुक जाता है, उस पर आगे मूव नहीं होता। टैंक टॉप मास्टर ऊपर देखता है कि ये क्या आ गया है। तब हमें ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये इतना बड़ा दरिंदा मॉन्स्टर, मतलब बेसिकली उन सब का, मतलब छोटे छोटे जो मॉन्स्टर्स है ना उन सब का परदादा है ये और वो मॉन्स्टर इन सारे के सारे टैंक टॉप मास्टर को और टैंक टॉप मास्टर के सारे क्रू को, इन सब को जकड़ लेता है, उन हीरोज को जकड़ लेता है। और वो मॉन्स्टर बोलता है तुम्हें क्या लग रहा था तुम्हारे जैसे छोटे मोटे ह्यूमंस यहाँ से भाग पाएंगे, मैं फॉरेस्ट किंग हूँ। और तब हमें बताया जाता है कि है कौन, इसकी डिजास्टर लेवल है ड्रैगन। हाँ ड्रैगन, अगर तुम भूल गए हो तो ड्रैगन ही वो डिजास्टर लेवल है जहाँ पे मॉन्स्टर एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव्स थे। इससे ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल है, सोचो तुम, इतना ज्यादा पावरफुल है ये। और तुम ऑब्वियसली इनके साइज से ही कंपैरिजन लगा सकते हो, टैंक टॉप इसके सामने इतना सा ऐसा लग रहा है कि छोटा सा बीज सा हो, उसके सामने इतना बड़ा पेड़ चारों तरफ से फैला हुआ है वो। और वो उनके बाकी के हीरोज को भी घोटने लगता है, जड़ों में जकड़ने लगता है बहुत ज्यादा। एक हीरो बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, उसका गला वाला दबाए जा रहे हैं ना, और ये सामने से मॉन्स्टर उनका परदादा बोलता है ये है तुम्हारे लिए न्यू फर्टिलाइजर्स, मेरे बच्चों खाओ और फिर अपनी
मार्च को आगे बढ़ाओ, मतलब तुम चलते रहो। और उन्हें वो मार के उन बच्चों को देता जिससे वो इन सबको खा लेते। तभी एक साथ आवाज आती है इंसिनरेट, और इस परदादा के सामने बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है एक ही झटके में। टैंक टॉप मास्टर साइड में मुड़ के देखता है कि ये क्या हुआ। तब हमें बताया जाता है इंसिनरेट से ही समझ गए होगे तुम कि हमारा जेनोस द गोट इज हियर, हमारा जेनोस आ रहा होता है। और जेनोस बोलता हुआ आ रहा है, आई सी, ये जो मेरी नई फायर पावर है ये परफेक्टली सूटेबल है मेरे लिए। ऐसा ही तुम एक्सपेक्ट करोगे डॉक्टर कुसेनो से। और जेनोस की साइड में चारों तरफ से राख ही राख जल रही है। जो इतने सारे जो बच्चे थे ना इसके परदादा के, जो इतने सारे बच्चे थे जो आगे मार्च कर रहे थे, वो सब जल भुन के हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं। धुएं में से जेनोस बाहर निकल रहा है। और जेनोस बोलता है, अब मैं बैटल कर सकता हूँ ड्रैगन लेवल के साथ भी। हाँ, ये हमारे जेनोस के लिए बहुत बड़ी जंप है, क्योंकि लिटरली तुम खुद देखो, अभी तक हमने शायद ही बहुत कम हीरोज को देखा है जो ड्रैगन लेवल से 1-on-1 लड़े हैं। बहुत कम हीरोज है, मतलब ऑलमोस्ट मरने की हालत में हो जाते हैं वो, तब जाके जीतते हैं वो एक ड्रैगन लेवल से। और जेनोस से बात बोल रहा है कि अब मैं ड्रैगन लेवल से भी लड़ सकता हूँ। मैं ना साइटामा सेंसे से पूछूंगा एक स्पारिंग मैच के लिए, लेकिन उससे पहले वो जेनोस हमारा हाथ अपना ऊपर आगे करता है। चारों तरफ आगे आग जली जा रही है, पीसेस टुकड़े बिखर रहे हैं। और हमारा जेनोस बोलता है, सबसे पहले मैं तुझे एलिमिनेट करूंगा। और वो अपना अटैक लॉन्च करता है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। मतलब बेसिकली उसने ऐसी तैसी कर दी है कि ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर की एक सिंगल अटैक में। अब इट इज नॉट लाइक कि ये ऑन पार लड़ रहा है ड्रैगन लेवल से, इट इज लाइक इसने एक अटैक में ड्रैगन लेवल की ऐसी तैसी कर दी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमारा जेनोस साइटामा के घर में पहुंचता है। साइटामा जेनोस को देख के बोलता है, तुम्हारे पार्ट्स दोबारा से चेंज हुए हैं क्या? जिसमें जेनोस लाइक हाँ। और हम दूसरे ही सीन में पीछे देखते हैं टैंक टॉप मास्टर लगा हुआ है अपने बंदों के साथ कि मैंने एक मशीन पावर को अपने से आगे जाने दिया है, हमें फिर से अपनी पावर बढ़ानी होगी। और हम ना उनका एक नोटिस बोर्ड देखते हैं जो टैंक टॉप मास्टर ने लगा रखा होता है अपने लिए, अपने उसने गोल्स लिख रखे होते हैं। पहले उसमें लिखा हुआ था कि मेरे को डिफीट करना है साइकिक पावर को, मतलब बेसिकली तात्सुमाकी को। अब उसने उस गोल में एक और ऐड कर लिया, मेरे को डिफीट करना है साइकिक पावर को और मशीन पावर को, मतलब जेनोस को भी डिफीट करना है, क्योंकि उससे जेनोस एक तरीके से हरा के चला गया, ओवर पावर करके चला गया है। उसके जो जूनियर्स होते हैं जिन्होंने उससे ज्वाइन किया होता है उसके ग्रुप में, वो सारे ट्रेन कर रहे होते हैं बिल्कुल हम भी एक नई मास्टरी अचीव करने वाले हैं। अब ये सब तो इधर चले ही जा रहा है। तभी हम फिर से अपने साइटामा के घर में पहुंचते हैं और जेनोस बोलता है कि सेंसे आपने अपना रेजिडेंस चेंज कर दिया है। जिसमें साइटामा बोलता है, हाँ ऑब्वियसली मेरा जो पुराना घर था उसे तो उड़ा दिया था ना। जिसमें जेनोस बोलता है, मैं हीरो एसोसिएशन से बात करूं कि वो थोड़ा बड़ा घर दे हमें, थोड़ा स्पेशियस, थोड़ी जगह तो होनी चाहिए ना, काफी छोटा है। जिसमें साइटामा बोलता है, नहीं मैंने ना स्पेसिफिकली पूछा था छोटे रूम के लिए, क्योंकि ये छोटा रूम मेरे को ऐसा ईज सा फील कराता है, क्योंकि मेरा पिछला घर भी छोटा था ना, तो ऐसा लगता है कि अपना अपना सा है। जिसमें जेनोस बोलता है, अच्छा ऐसा है तो ठीक है, मैं मेरे जो इसेंशियल्स है ना मैं उन्हें कल ले आऊंगा यहाँ पे, और मेरा सारा का सारा सामान यहाँ ये छोटे से कोने में छोटी सी जगह पे मेरा सारा का सारा सामान आ जाएगा। हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता है तो साइटामा और जेनोस एक साथ ही रहते हैं इतने टाइम से, तब से हमारा जेनोस डिसेबल बना है साइटामा का। इसमें साइटामा इज लाइक एक रुको। जिसमें जेनोस इज लाइक हाँ बताओ। साइटामा बोलता है, अरे ये जगह तो पहले से ही इतनी ज्यादा छोटी है, ये पिछली जगह से भी बहुत ज्यादा छोटी है, इसमें इतनी जगह थोड़ी है कि हम दोनों लोग एक साथ रह पाएंगे इस कमरे के अंदर। तभी हमारा जेनोस पीछे घुट्टों के बल जाता है, एक जगह बैठ जाता है घुटने पे और जेनोस बोलता है, नहीं चिंता क्यों कर रहे हो आप, मेरे को तो सिर्फ इतनी जगह चाहिए जहाँ पे मैं बैठ पा रहा हूँ, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे को ना एज अ पीस ऑफ डेकोरेशन सोच लेना कि यहाँ पे आपने कुछ डेकोरेट करके कोई मशीन रखी हुई है, बस मैं तो इतनी सी जगह में आ जाऊंगा। जिसमें साइटामा बोलता है, नहीं ये देखने में कुछ ज्यादा स्कैरी लग रहा है। जिसमें जेनोस बोलता है, लेकिन मैं तो तुम्हारा डिसाइपल हूँ। जिसमें साइटामा बोलता है, लेकिन मेरे को देखना मेरे डेली लाइफ में मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, इससे तुम सीखोगे क्या, ये बोल ही रहा होता है। तभी हमारा जेनोस दे दे रहा था, नोट्स पे नोट्स लिए जा रहा होता है। जिसमें जेनोस बोलता है आगे, नहीं ये एक्यूरेट बात नहीं है, मैं बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ। और उसने एक तो नोट वो लिख ही रहा है और साइड में इतनी सारी कॉपी रखी है, मतलब इतने सारे नोट्स अभी तक जेनोस बना चुका है अपने सेंसे की बातों का। कैन यू बिलीव दिस, अभी भी नोट्स बना रहा है। जिसमें साइटामा इज लाइक, लो ये अभी भी नोट्स लिख रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी हमारा जेनोस एकदम सीरियस होकर बोलता है, मुझे ना आपसे एक बहुत ही बड़ा फेवर चाहिए था, क्या आप मेरे साथ दूसरा एक स्पारिंग मैच करोगे प्लीज। अब दूसरा एक स्पारिंग मैच, इसका मतलब समझे। अब अगर तुम्हें नहीं पता है तो जो पहला इनका स्पारिंग मैच था ना, उसकी वजह से वन पंच मैन को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला था, क्योंकि उस स्पारिंग मैच ने जो साइटामा वर्सेस जेनोस पहले हुआ था सीजन 1 के अंदर, उसने बहुत ज्यादा फेमस किया था वन पंच मैन को, उसके बहुत ज्यादा एडिट चले थे। हाँ, अब हम इनका स्पारिंग दोबारा देखने वाले हैं। यस, फाइनली वो मूवमेंट, वो घड़ी आ चुकी है। जिसमें साइटामा इज लाइक, हाँ ठीक है, क्योंकि हम लोग बाहर तो जा ही रहे, तो एक ना अच्छी सी खुली जगह देख लेते हैं स्पार करने के लिए। वो लोग घर से बाहर निकलते हैं, चलते हुए थोड़ा दूर जाते हैं, और साइटामा ये बात करते हुए जाता है कि आजकल कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर्स नहीं आने लगे, आजकल तुम एक मॉन्स्टर को इजीली ढूंढ लोगे, एक बीटल को नहीं ढूंढ पाओगे। इसमें जेनोस बोलता है, हाँ इनफैक्ट अभी तब मैं यहाँ पे घर आ रहा था, मतलब साइटामा के घर पे आ रहा था, मैं एक इंसिडेंट को खत्म करके ही आ रहा था, क्योंकि उसी परदादा की बात कर रहा है जैसे ये उड़ा के आया था अभी। तभी साइटामा जंप करके आगे एक बड़े पत्थर पे जाता है और जेनोस की तरफ फेस करता है, और साइटामा बोलता है ये जगह ठीक है। इसमें जेनोस इज लाइक ओके। तभी अगले ही सेकंड में जेनोस एकदम सीरियस हो जाता है, साइटामा उसकी तरफ देख रहा होता है और हमारा जेनोस चार्ज अप होने लगता है। जेनोस इज लाइक, नाउ देन, मैं थैंक यू करता हूँ
पहले ही इन एडवांस, और वो चार्ज अप होते उसका कोर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होते एक साथ उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है। वो है हमारे जेनोस का लाइटनिंग कोर। और उस रोशनी को देख के सैटामा लगा, अरे इतनी ज्यादा तेज रोशनी क्या हो रहा है, उसकी आंखें बंद हो जाती है हमारे सैटामा की। अब इतने में ही सामने से जेनोस चार्ज कर देता है सैटामा की तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड से, और सैटामा के एकदम पास आके उसके मुंह पे मुक्का मारता है वो, लेकिन थोड़ी सी डिस्टेंस बची हुई है उसके मुक्के में और सैटामा के मुंह में, और जेनोस रुक ही नहीं रहा होता है। लेकिन तभी जेनोस सैटामा का मुंह देखता है। सैटामा ने ना बहुत ही कैजुअली अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। देखा तो उसने ऐसे कि उसकी बहुत ज्यादा तेज रोशनी से उसकी आंखें बंद हो गई हैं, लेकिन उसने बहुत कैजुअली अपनी आंखों पे हाथ सा रखा हुआ और आंखें बंद कर रखी हैं उसने। इस चीज को देख के जेनोस को थोड़ा सरप्राइज होता है। लाइक ये क्या है, और जेनोस जो अटैक करने वाला था, जेनोस अपनी बॉडी को रोक देता है बहुत ही स्पीड से, तो वो अटैक सैटामा पे लगता नहीं है। लेकिन जैसे उसने इतनी स्पीड से अपनी बॉडी रोकी है तो आसपास की नीचे की जो जमीन होती है वो पूरी फट जाती है, और सिर्फ उसके नीचे की ही जमीन नहीं फटती है, सैटामा के पीछे का पूरा एरिया धीरे धीरे फटने लगता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट होने लगता है, और वो इंपैक्ट मल्टीप्लाई होकर बढ़ने लगता है। और सैटामा अपनी एक आंख खोलता है। सैटामा इसलिए क्या हुआ, तुम फाइट नहीं करोगे क्या? और हम अगले पैनल में आय हाय 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 ये सीन देखते हैं। ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, हाँ ये सैटामा और जेनोस है। जेनोस ने जो अपना मुक्का रोका है ना, उसके मुक्के का इंपैक्ट जरा तुम पीछे देखो, ये कहां तक गया है। याद है तुम्हें जब पहली बार इन दोनों की फाइट हुई थी, सैटामा ने अपना मुक्का रोका था जेनोस के मुंह के सामने, और सैटामा के उस मुक्के के इंपैक्ट ने पीछे का इतना बड़ा पहाड़ उड़ा दिया था। हाँ काइंड ऑफ सिमिलर ही चीज जो अभी जेनोस ने अपना हाथ रोका है, उससे इतना ही बड़ा सिमिलर इंपैक्ट हुआ है जो सैटामा के टाइम पे हुआ था। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी फीट है। आई एम नॉट सेइंग कि सैटामा जितना स्ट्रांग हो गया है जेनोस, बट तुम इंप्रूवमेंट देख रहे हो जेनोस की, ये बस इंपैक्ट है। सोचो तुम, वो भी रोकने के बाद, अगर ये मारता तो और भी ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होता। अब जैसे सैटामा ने पूछा था कि तुम लड़ोगे नहीं क्या, रुक क्यों गए, जिसमें आगे जेनोस बोलता है कि नहीं, मैंने अपना माइंड थोड़ा चेंज कर लिया है, अगर हम यहाँ पे अभी लड़ेंगे भी ना तो सिर्फ तुम्हारे कपड़े ही गंदे होंगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला उस लड़ाई से। तभी हमारा जेनोस थोड़ा सीरियस होकर बोलता है कि सैटामा सेंसे, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और सैटामा हमारा थोड़ा सा बैठने लगता है, सैटामा मुंडी लाता है अपनी। जेनोस आगे बात करता है कि आपको लगता है मैं पहले से स्ट्रॉन्गर हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ? जिसमें सैटामा बोलता है ये तो पता नहीं, तुम पहले से थोड़े तो स्ट्रॉन्ग हो ही गए होगे, है ना? आई मीन ऑब्वियसली तुमने अपने यार पार्ट्स चेंज किए, तुम पहले से तो स्ट्रॉन्ग हो ही गए होगे। जेनोस सैटामा के पास जाता है और जेनोस बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे ये जो पार्ट्स चेंज हुए हैं, क्या मुझे ये सही में स्ट्रॉन्ग बना भी रहे हैं? अब इसकी ये बात सुन के सैटामा तुरंत समझ जाता है, और सैटामा इज लाइक तुम इतना ज्यादा डाउन फील कर रहे हो क्या? और सैटामा अपने दिमाग में सोचता है यही वो टाइम है, तब मुझे बहुत ही ज्यादा एनकरेजमेंट वाले वर्ड्स बोलने चाहिए, क्योंकि मैं इसका मास्टर हूँ मुझे मास्टर के तौर पे अच्छे वर्ड्स बोलने चाहिए जिससे मैं इसका मोटिवेशन इंक्रीज करूँ। सैटामा ये सोच के, मतलब बहुत ही ज्यादा गहरा अध्ययन करके, सैटामा बहुत सीरियस फेस से बोलता है कि जेनोस, ये जो तुम्हारा फ्लैशिंग लाइट मूव था ना, जो तुमने अभी किया था, वो बहुत ज्यादा सुपर ब्राइट था। हे भगवान वो उसका मूव नहीं था, वो तो बेचारा चार्ज अप हुआ था। अब सैटामा को ऑब्वियसली कुछ समझ में आ नहीं रहा होता उसे बोलना क्या, तो उसके दिमाग में जो आया उसने वही बोल दिया कि जो तुम्हारा फ्लैशिंग लाइटिंग मूव था ये ना बहुत ज्यादा ब्राइट था। अब तुम पहले से स्ट्रांग हुए हो या नहीं हुए हो इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम पहले से ब्राइटर जरूर हो गए हो। अब ये लाइन बोल के सैटामा अपने दिमाग में सोच रहा होता कि लो हो गया काम, मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, मैं इसे एनकरेज करूंगी तो करूं कैसे? अब ये बात सुन के जेनोस एकदम जोन आउट हो जाता है, और जेनोस सोचने लगता है कि तब मैंने सेंसे को पहले देखा था ना, मतलब तब उसने अटैक किया था और सेंसे ने, मतलब सैटामा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तो जेनोस बोलता है तब मैंने सेंसे को तब देखा था, मेरे को ये रियलाइज हुआ था कि सेंसे अपनी आंखें इसलिए नहीं बंद कर रहे हैं कि उन्हें मेरी रोशनी बहुत ज्यादा तेज लग रही है, सामने से अटैक आता हुआ। जेनोस थोड़ी देर शांत होता है, मतलब बेसिकली वो वही कह रहा है कि सैटामा ने बहुत कैजुअली अपनी आंखें बंद करी थी, और जेनोस शांति से खड़े हुए सोच रहा होता है कि मेरी स्ट्रेंथ सैटामा के लिए, मेरे सेंसे के लिए कंसर्न में ही नहीं है। मतलब मैं अपना फुल ऑन पावरफुल अटैक भी करूंगा तो सैटामा सेंसे को ऐसा भी नहीं कि कुछ पिंच जैसा भी फील हो जाएगा, तो कंसर्न ही नहीं है सैटामा सेंसे को मेरी स्ट्रेंथ को लेकर कि मैं कुछ डैमेज क्रिएट कर सकता हूं उनकी बॉडी पे या फिर नहीं। इसीलिए तो इतना कैजुअली सैटामा अपनी आंखें बंद कर रहा था। तभी जेनोस अपने पैर के साइड में नीचे एक चींटी को देखता है। बेसिकली ये पता है रिजेंबल करने की कोशिश करी गई है, जैसे अभी एट दिस मोमेंट जेनोस इस चींटी से कोई भी कंसर्न नहीं है ना कि चींटी उसका क्या ही बिगाड़ लेगी जेनोस का। सिमिलरली जेनोस सैटामा की नजरों में एक चींटी ही है कि जेनोस क्या ही बिगाड़ लेगा सैटामा का। सोचो कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, जस्ट ये पैनल दिखाया गया कि एक चींटी शो करी गई है जेनोस के पैर के साइड में। इसका इतना बड़ा रिजेंबलेंस है, इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत सारी चीजें होती है भाई एक्सप्लेन करने को। अगले ही सीन में हमारा जेनोस सोच रहा होता है कि सैटामा सेंसे ने मुझे कभी भी ऐसे वॉच ओवर नहीं किया, कभी भी मुझे देखा नहीं है, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ, स्टार्टिंग से ही मैं सैटामा सेंसे के लिए कुछ भी नहीं हूँ। मतलब जेनोस थोड़ा सा डीप होल में जा रहा है, थोड़ा डिप्रेशन स्टेट में जा रहा है, और जेनोस बोलता है कि 2 महीने हो चुके हैं तब से मैं हमारे सैटामा सेंसे का डिसाइपल बना हूँ, तब से मैं उनका स्टूडेंट बना हूँ, लेकिन स्टिल मैं सेंसे की पर्सपेक्टिव में इतना सा भी ग्रो नहीं हुआ हूँ, इतना सा भी स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ हूँ सेंसे के पर्सपेक्टिव से। भाई सैटामा के ही तो पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तू। ऑब्वियसली सैटामा की स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज्यादा है। अगर जेनोस एट दिस मोमेंट अपने आप को ही रख के देखेगा ना कि जितनी स्ट्रेंथ जेनोस में पहले थी और जितनी स्ट्रेंथ अब हो चुकी है, अब तो बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है जेनोस में स्ट्रेंथ, लेकिन स्टिल वो अपना कंपैरिजन अपने सेंसे के साथ कर रहा है ना कि सेंसे की नजरों में तो मैं थोड़ा भी ग्रो नहीं हुआ हूं, तो इसीलिए वो इतना ज्यादा डिप्रेशन स्टेट में जाता जा रहा है। कि इस चीज का मेरे दिमाग में पहले से आइडिया तो था, लेकिन मैं सोचता था कि चलो छोड़ो जाने दो, लेकिन फैक्ट तो वही है कि मैं अभी भी कहीं से कहीं तक भी सेंसे की लीग में हूं ही नहीं। सैटामा सेंसे की एक अलग ही लीग है, मैं उस लीग से बहुत ज्यादा दूर हूं। मैं इस सेंस को, मतलब इस फीलिंग को नहीं छोड़ सकता कि मैं स्टैग्नेट कर चुका हूं, मतलब मैं इंप्रूव नहीं कर रहा हूं। ये जेनोस अपने
अपने दिमाग में यही सोचे जा रहा है कि मैं कुछ इंप्रूव ही नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैग्नेट कर चुका हूँ, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो रुक चुकी है, कहीं बढ़ी नहीं रही है। ये सब सोच रहा था अभी तक जेनोस। फिर जेनोस साइटामा से बोलता है कि सेंसे, जितना वीक में पहले था तुम्हें अच्छा लगा था और तुमने मुझे एक इनिशियल असाइनमेंट दिया था कि मैं टॉप 10 हीरो की रैंकिंग में जाऊं। हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये तभी तो हीरो एसोसिएशन में गए थे, वरना इनका क्या मतलब था। साइटामा तो पहले से हीरो की एक्टिविटीज कर रहा है, उसे हीरो एसोसिएशन की क्या जरूरत। उसने असाइनमेंट इसीलिए दिया था ना कि जेनोस को थोड़ा टाइम में बिजी हो जाएगा जेनोस। और आगे जेनोस बोलता है, लेकिन ऑनेस्टली पिछले कुछ टाइम पीरियड में मेरा जो करंट स्टेटस है वो मेरे को ऐसा फील करा रहा है कि मैं एक डेड एंड में फंस चुका हूं। मैं इंक्रीज ही नहीं कर पा रहा हूं। मैं एक इट इज लाइक मैं अपनी एक सीलिंग, एक पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल पहुंच चुका हूं, मैं उससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूं। और मैं एक ऐसी जगह कंपीट कर रहा हूं, मतलब हीरो एसोसिएशन में ऐसी जगह कंपीट कर रहा हूं जहां पे सारे के सारे लोग तुम्हारे कंपैरिजन में बहुत ही लोअर लेवल के हैं। मतलब सारे के सारे हीरो एसोसिएशन में लोग तुमसे लोअर लेवल करिए। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि चाहे कितना भी टाइम चला जाए, मैं जो स्ट्रेंथ डिजायर करता हूं मैं कभी भी अटेन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे जो आसपास का पर्सपेक्टिव है मैं उसे बदलूं, मैं अपनी एनवायरनमेंट को बदलूं, जिस एनवायरनमेंट में मैं रह रहा हूं उस एनवायरनमेंट को बदलूं। साइटामा ये सब बात उसकी सुन रहा होता है। और तब आगे जेनोस बताता है कि बहुत ही जल्दी एक न्यू हीरो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होने वाली है जिसका नाम होने वाला है नियो हीरोज। और शायद तुमने अभी तक उस ग्रुप के बारे में सुन भी लिया होगा सेंसे, जिसमें साइटामा इज लाइक नहीं, मैंने एक शब्द भी नहीं सुना, ये क्या चीज है। और तभी थोड़ा सा हमें स्टैब्लिश किया जाता है हीरो एसोसिएशन को कि जब मॉन्स्टर डिजास्टर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे थे ना, तो जो वेल्दी है, मतलब जिसपे काफी ज्यादा पैसा है, हमारा मिस्टर अगोनी, उसने काफी सारा पॉलिटिकल बंदों के साथ, बिजनेस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनर किया था और उसने हीरो एसोसिएशन बनाई थी बहुत टाइम पहले। लेकिन तब तक 4 साल हुए थे उसके एग्जिस्टेंस में। बहुत सारे लोग ना उसकी पॉलिसीज में, उसके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में डाउट करने लगे थे, बहुत सारे नॉर्मल लोग हीरो एसोसिएशन को लेकर ही। लेकिन उसके अलावा विद टाइम बहुत सारे स्कैंडल्स, बहुत सारे स्कैम्स रिलेटेड टू स्टाफ मेंबर्स, मतलब बेसिकली हीरो एसोसिएशन के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर आने लगी थी विद टाइम, धीरे 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 हीरो एसोसिएशन को लेकर ही, जो मतलब अभी करंटली हीरो एसोसिएशन है उसकी बात कर रहा है कि तब से स्टैब्लिश हुई। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे स्कैम्स बाहर आने लगे थे मीडिया में। होता क्या था, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होता था जैसे ही कॉम्बैट के बाद, क्योंकि हीरोज तो ज्यादा सोचते नहीं थे, वो सीधा का सीधा उड़ा ही देते थे। और उसके बाद ना उनके फंड्स इधर उधर ज्यादा यूज हो जाते थे हीरो एसोसिएशन के। मतलब जैसे तात्सुमाकी कहीं लड़ रही है, तात्सुमाकी ने पूरा का पूरा सिटी उड़ा दी, अब उसके रिपेयर में कहां से पैसा आएगा, उसके रिपेयर में हीरो एसोसिएशन ही तो पैसा देगा एक तरीके से देखा जाए तो उनके फंड्स भी बहुत ज्यादा यूज होते थे। ये सारी पुरानी बातें कर रहा है वो। और फिर आगे बताता है कि अभी के लिए वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी चीजें स्मूथ हो जाएं। वो बाइस्ड मीडिया यूज कर रहे हैं, मतलब मीडिया को उन्होंने खरीद लिया है, अपने लिए ही न्यूज चलाए जा रहे हैं, वो अपनी इमेज को बूस्ट कर रहे हैं। वो जिस बात को साइटामा सुन के, ओ तो वो जो तात्सुमाकी ने मैंने देखा था आई ट्विस्ट यू, वो इसी कमर्शियल प्रोजेक्ट का पार्ट था। जिसमें जेनोस आगे बोलता है कि जितने भी इस हीरो एसोसिएशन के स्कैंडल्स अब आने वाले हैं आगे, मतलब जो स्कैम्स अब आगे रिवील होने वाले हैं, वो स्कैम्स बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली डैमेज करेंगे हीरो एसोसिएशन को। वो इन्फॉर्मेशन ऐसी होने वाली है। अब ऐसा आगे क्या आने वाला है अब वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। ऐसा क्या ही वो स्कैम करे जा रहे हैं धुआंधार, जो उन्हें ऑलमोस्ट खत्म ही कर डालेंगे अगर वो पब्लिक की नजरों में आ जाते हैं। तो यही बात जेनोस बोल रहा है कि अब अगर वो आएंगे, जो शेड्यूल्ड हैं ऑलरेडी, जो आने वाले हैं, तो वो खत्म कर देंगे। अगर हीरो एसोसिएशन अपने करंट स्टेट को चेंज नहीं करती है, अपने आप को चेंज नहीं करती है, अपने तौर तरीके को नहीं बदलती है, तो हीरो एसोसिएशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। जिसमें साइटामा इज लाइक, तुम्हें इसके बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं पता है। साइटामा सोच रहा होता है इसने सुना कहां से ये सब। जेनोस आगे बताता है और इसीलिए एक नया ग्रुप जिसमें एक्टिव हीरोज हैं, जिसे नाम दिया जा रहा है नियो हीरोज, वो एक्शन में आ रही है धीरे धीरे। इनफैक्ट वो तो ऑलरेडी हेड एंड पे निकल चुके हैं डिफरेंट पर्सनल के लिए, मतलब नए नए हीरोज को वो रिक्रूट करने के लिए निकल चुके हैं हीरो एसोसिएशन से ही। और नियो हीरोज, ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास सुपीरियर एंटी मॉन्स्टर सिस्टम है, हमारी हीरो एसोसिएशन से भी ज्यादा सुपीरियर। दैट इज इंटरेस्टिंग टू नो। और जेनोस आगे बोलता है कि वहां पे हमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे ऑब्वियसली एज अ हीरो। और उन्होंने, मतलब नियो हीरोज ने मुझे बताया था कि जो अभी करंट हीरो एसोसिएशन है ना, वो जो भी जिस तरीके से काम करती है, जो वो फ्लॉज करती है अपने काम में, जो कमियां करती है, जो बेटरमेंट करती है, उन सबको प्रॉपर स्टडी करेंगे और जितना बेस्ट और जितनी ज्यादा परफेक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन बना पाए उतनी ज्यादा परफेक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, सबको इंप्रूव करके। जिसमें साइटामा इज लाइक, उन्होंने बताया तुम्हें? वो लोग कौन है, किसने बता दिया तुम्हें? तब हमारा जेनोस बताता है कि स्काउट्स, जो न्यू हीरोज के स्काउट्स थे। तुम्हें याद है लास्ट एपिसोड के अंदर हमारे एक्सेल को, रेडन को कुछ स्काउट्स पूछने गए थे। वो स्काउट किसके थे? हीरो एसोसिएशन के स्काउट थे, मतलब पुराने वाले हीरो एसोसिएशन के। और जो नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन है, जो न्यू हीरोज है, उसके स्काउट्स भी तो ढूंढ रहे हैं नए नए हीरोज को। वो एस क्लास पे भी रीच आउट किया था उन्होंने, तो मतलब बेसिकली उन्होंने जेनोस को भी रीच आउट किया है न्यू हीरोज ज्वाइन करने के लिए। जिसमें जेनोस आगे बताता है कि जो हीरोज एफिलिएट हो रहे हैं न्यू हीरोज के साथ, वो अपने आप को न्यू हीरोज बुलाते हैं। जैसे हीरो एसोसिएशन में प्रो हीरोज बुलाते थे ना अपने आप, उसमें न्यू हीरोज बुलाते हैं। और अपेरेंटली जो नंबर है न्यू हीरोज का, उसके कैंडिडेट का, वो ऑलरेडी सरपास कर चुका है 2000 को। मतलब ऑलरेडी 2000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हो चुके हैं। अभी इतना बड़ा नंबर किस लिए? क्योंकि जो प्रो हीरोज है ना, जो अभी करंट हीरो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो प्रो हीरोज हैं, जिनको प्रो कार्ड मिला हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ 600 हैं। उसमें 2000 ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक वो लॉन्च भी नहीं हुई है, पब्लिक में आई भी नहीं है, वो ऑलरेडी 2000 हो चुके हैं उसमें। कैन यू बिलीव दिस? कितना बड़ा नंबर है। तब आगे जेनोस बताता है कि उन्होंने ना रीच आउट किया था हर एक इंडिविजुअल को जो उन्हें टॉप कैलिबर का लगा था प्रो हीरोज में से, हीरो एसोसिएशन के अंदर। प्रो हीरोज वही होते हैं जिन सबको रैंक मिल चुकी है, जैसे सी, बी, ए या फिर एस, डिफरेंट क्लासेस में पहुंच चुके हैं वो। तो उन्हीं की बात कर रहा है जेनोस के, जो भी प्रो हीरोज हैं एसोसिएशन के, उनमें से जिसमें भी टॉप
टॉप का कैलिबर है उन सबको रीच आउट किया था नियो हीरोज ने। इनफैक्ट उन्होंने एस क्लास को भी रीच आउट किया था और जितना मेरे को लग रहा है एट दिस मोमेंट कुछ एस क्लास हीरोज ट्रांसफर करने वाले हैं नियो हीरोज के अंदर। अब ये बात सुन के साइटामा को थोड़ा गुस्सा आता है। साइटामा इज लाइक वो टॉप कैलिबर के प्रो हीरोज को रीच आउट कर रहे थे लेकिन वो अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए क्योंकि साइटामा मेरे भाई किसी को पता नहीं है तेरे कैलिबर के बारे में। खैर जेनोस आगे बोलता है और हाँ वो प्लान कर रहे हैं एनरोल करने का ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदों को जो अभी तक पब्लिक आई में आए नहीं है, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन वो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम पीछे फिगर देखते हैं 6-7 बंदे ब्लैक में। और जेनोस आगे बोलता है कि ये पॉसिबल है, मैं कुछ हिंट्स ले सकता हूं उनसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की। ये बात सुन के हमारा साइटामा बोलता है कि जेनोस जिस रीजन की वजह से तुम स्ट्रॉन्ग होना चाहते थे वो रिवेंज था ना, जिसमें जेनोस बोलता है हाँ मुझे डिस्ट्रॉय करना है रैम्पेजिंग साइबॉर्ग को जिसकी ट्रू आइडेंटिटी पता ही नहीं है, जिसने मेरे से सब कुछ ले लिया था आज से 4 साल पहले। जिसमें साइटामा आगे बोलता है तो क्या वो रैम्पेजिंग साइबॉर्ग जिंदा है अभी भी? तुम श्योर हो इस चीज को लेकर? क्या पता किसी ने अभी तक उसे डिस्ट्रॉय कर दिया हो? जिसमें जेनोस बोलता है नहीं इसके बारे में मेरे पास कंफर्मेशन तो नहीं है लेकिन जो डेटा मैंने ऑब्टेन किया है हीरो एसोसिएशन से उसके अकॉर्डिंग या फिर जो कुछ रिकॉर्ड्स बचे हुए हैं उस इंसिडेंट के जो सेम टाइम पीरियड पे हुआ था, मतलब जिस टाइम पीरियड पे वो रैम्पेजिंग साइबॉर्ग 4 साल पहले आज से उसने सब कुछ उड़ा दिया था, सब कुछ खत्म कर दिया था जेनोस का, उसी सेम टाइम पीरियड पे एक और इंसिडेंट हुआ था जो डॉक्यूमेंटेड किया गया है एक पर्टिकुलर विशियस मॉन्स्टर के लिए। उसमें भी ऐसा कुछ खास मिला नहीं मेरे को। जिसमें साइटामा से बोलता है क्या हो अगर वो किसी ने मतलब क्या हो अगर किसी प्रो हीरो ने उसे ना मारा हो, मतलब बेसिकली अगर कोई प्रो हीरो मारेगा तभी तो वो चीज डॉक्यूमेंट होगी हीरो एसोसिएशन में। क्या पता किसी प्रो हीरो ने मारा ही ना हो, क्या पता मैंने मार दिया हो, जो कि सही बात है क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर अभी तक साइटामा ने मारे हैं वो कहीं तक लिस्टेड थोड़ी है, कहीं किसी के पास इंफॉर्मेशन थोड़ी उस चीज की। तो क्या पता मैंने ही मार दिया हो उस रैम्पेजिंग साइबॉर्ग को। जिस पे जेनोस आगे बोलता है कि रैम्पेजिंग साइबॉर्ग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल था, लेकिन हाँ मैं ये बात से एग्री करता हूँ कि अगर कोई उसे मार सकता है तो वो और कोई नहीं साइटामा सेंसे आप ही उसे मार सकते हो। लेकिन अगर तुम उससे लड़े होते तो मेरे अंदर कोई डाउट नहीं है तुम्हें उसकी मेमोरी जरूर याद रहती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट होता तुम्हारे लिए। जिसमें साइटामा इज लाइक अच्छा ऐसा कुछ है क्या, मैं तो बेयरली याद रख पाता हूँ उन मॉन्स्टर्स को जिन्हें मैंने मारा है अभी तक। जिसमें साइटामा आगे पूछता है जेनोस तुम्हें क्या लग रहा है तुम उसे हरा सकते हो? जितने पावरफुल जितने स्ट्रेंथ में तुम हो अभी तुम्हें क्या लग रहा है तुम हरा सकते हो उसे? इसमें जेनोस बोलता है ये तो मुझे नहीं पता लेकिन अगर मुझे वो मिलता है, अगर मैं उसे ढूंढ लेता हूँ, ऐसा होता है तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं जीतूं चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और इसी चीज के लिए उसके बाद जेनोस आगे कुछ बोलता है और उसका रिजॉल्व देखता है साइटामा के बहुत ज्यादा सीरियस होकर जेनोस से बात बोल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस के साथ ये बात बोल रहा है। और जेनोस आगे बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ सेंसे कि मैं अपना ट्रांसफर कर लेता हूँ न्यू हीरोज के अंदर, मतलब ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है उसके अंदर मैं ट्रांसफर ले लेता हूँ। कोई और होता तो शायद कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करता या फिर कुछ सेकंड के लिए रुकता, कोई हेजिटेशन दिखाता, लेकिन साइटामा ने ना जेनोस का ये रिजॉल्व देख लिया था। साइटामा से देख के तुरंत बोल देता है ओ आई सी, वेल देन गुड लक, अच्छे से काम करना। 1 सेकंड नहीं लगाया साइटामा ने बात बोलने में। तभी जेनोस आगे बोलता है एक्चुअली जो न्यू हीरोज है ना उन्होंने मेरे से एक रिक्वेस्ट बोली थी, वो मेरे से पूछ रहे थे कि कोई और ऐसा बंदा हो जिससे मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकूं, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा हाईली सोचता हूं, मतलब मेरी नजरों में जिसकी बहुत ज्यादा ऊपर रेस्पेक्ट हो। तो सेंसे अगर आप इतना ज्यादा अटैच्ड ना हो इस हीरो एसोसिएशन से, मतलब इतनी जो पुरानी है, अगर तुम इससे ज्यादा अटैच्ड ना हो तो आप भी क्यों नहीं ट्रांसफर ले लेते हो मेरे साथ, हम दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन में। सोचो साइटामा अगर न्यू हीरोज में चला जाता होगा काम, बेड़ा कर गया हीरो एसोसिएशन, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय सी यू। ये बात साइटामा सुन रहा होता है। इसमें जेनोस आगे बोलता है कि अगर मैं एंडोर्स करूंगा तो मेरी बात की तो बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे न्यू हीरोज, और मैं अगर सच सच बताऊं तो जो हमारी करंट हीरो एसोसिएशन है वो तुम्हें इतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं करती है। तो क्या सोचते हो साइटामा सेंसे? ये बात हमारा साइटामा सुनता है थोड़ा सीरियस होकर। फिर साइटामा बोलता है नहीं मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ जाएंगे फिर मुझे। और हमारे जेनोस ने, तुम सोच रहे हो कि अब साइटामा नहीं जा रहा इसका मतलब जेनोस चला जाएगा। हमारा जेनोस अगले ही स्टेटमेंट में, जैसे भी साइटामा ने बोला था ना, बिना पॉज लिए एक झटके में बोल दिया था ठीक है तुम जाओ तुम ट्रांसफर ले लो। अगले ही सेकंड में जैसे ही साइटामा ने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अगले ही सेकंड में हमारा जेनोस बोलता है ठीक है तो फिर मैं भी नहीं जा रहा। देख रहे हो भाई, डिसाइपल और हमारे सेंसे में कुछ ज्यादा ही घनिष्ठ प्यार है, एक दूसरे की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, चाहे थोड़ी बहुत लेट हो जाती है, आई नो दैट, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए डेली वीडियो जाए ही जाए। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ये वीडियो, जिससे उन्हें भी पता चल जाए कि हाँ भाई वन पंच मैन की एक्सप्लेनेशन हो रही है, क्योंकि अभी तो काफी कुछ होने वाला है भाई इसकी मांगा के अंदर, अभी तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीजें होने वाली हैं। तो मिलते हैं कल के वन पंच मैन एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।